सर आगे क्या आगे कुछ भी नहीं पढ़ा? कहाँ तक बताया था? थोड़ा लेट हुआ था ना मैं कनेक्ट सर। अरे कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा अभी मेरे हुआ क्या था कि अपनी मीटिंग का जो 40 मिनट थी वो ऑफ हाँ हो वो गई एंड थी। हो गई। वो एंड हो गई, तो इसलिए कनेक्ट वापस कनेक्ट करना पड़ा। तो ये जो सर नोट्स कैसे क्या बेटा? नोट्स नोट्स सर कैसे क्या बना दो सर, आप सेंड करो ये नोट्स। तो बेटा मैंने सेंड कर चुका, मैं तो पूरा इसकी मैंने एक पीपीटी बना के रखी थी, वो पीपीटी हाँ मैंने सर। क्लासरूम पे सेंड कर दी। आप उसको देखना एक बार, ठीक है? सर उसके हिंदी में करा था इंग्लिश में करा? इंग्लिश में बेटा, पर आपको हिंदी में भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हाँ सर क्योंकि इंग्लिश ठीक है सर। मैंने केवल पीपीटी बनाई है, मतलब पूरा पूरा नहीं लिखा उसमें, पर इतना लिखा है कि अगर आप उनको भी याद कर लोगे तो आपको हाँ सर। एग्जाम में कोई भी मतलब रोक नहीं सकता, आराम से आप अच्छे से पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? पीपीटी बनाकर मैंने आपको सेंड सर कर एग्जाम चुका है। कब, एग्जाम देखे, पता नहीं सर यार इसकी कब, एग्जाम कब तक है? कुछ पता नहीं यार बेटा एग्जाम का तो। आप एग्जाम में भी अगर जितना मतलब मैंने पीपीटी में बताया आपको उतना भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ और अभी जो मैं ठीक है बता रहा हूँ वो तो नोट कर रहे हो ना कॉपी में? कर रहे हैं सर। बस तो फिर बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन ही नहीं फिर तो। ये सर शशांक वो का फर्स्ट सर यूनिट बेक इतनी वालों लगी थी की सर। एग्जाम है क्या? क्या बेटा? बेक वालों की एग्जाम है क्या? बेटा आइडिया नहीं यार मेरे को, बेक वालों के एग्जाम थोड़ी ना है, सब क्लियर हो गए ना वो तो। वो नहीं, भारती थी ना सेकेंड ईयर में, वो बोल रही है मुझसे क्या बोल रहे भारती? कि बेक जो जिनको भी बेक आई थी ना उनकी एग्जाम है। बोला सर वो आज एग्जाम नहीं नहीं बेटा, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं लगता कोई एग्जाम होगी अब आपकी। ठीक सर है। वो की तो हो रही सर। किसकी? वो बी तो फार्मेसी और जो बैग लगी थी बी फार्म। वो बेटा फाइनल वालों की हो रही है, फाइनल ईयर वालों की। नहीं सर फर्स्ट ईयर वालों की भी हुई, बी फार्मेसी वालों की। ऐसा क्या? हाँ चल बेटा, आरजीपीबी वालों। चल मैं बात करके बताता हूँ यार बेटा, देख के बताऊंगा फिर मैं ना, जानकारी निकाल के फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। सर उनका आज पेपर है। आज पेपर ही है? हाँ तो फिर होगी बेटा, हो सकता हो जाए। सर हमने हमने तोमर सर से पूछा था, हाँ क्या बोले तुम्हारे सर? उनके तुम्हारी नहीं होगी। हाँ तो बस नहीं होगी यार, वो इंजीनियरिंग वालों हो सकता है, इंजीनियरिंग वालों के लिए हो, आपके लिए नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा ये अपने पहले अपन 5-6 थे, अभी 2 लोग कौन कौन चले गए? शशांक है एक तो, एक अपना एक गुज्जर आई है, आयुषी है, और एक रियांशी नहीं आई क्या सर? रियांशी नहीं आई बेटा। उसको भी भूख लगी शायद सर। अरे यार बेटा क्या होता है कि जो तुम 5 6 10 जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, इनके लिए हाँ सर। रिपीट रिपीट कर देते हैं। अब मान लो कोई नया एकदम बंदा आएगा जो कभी क्लास में आया ही नहीं, तो उसके लिए रिपीट करने से कोई मतलब नहीं रहता मेरे ख्याल से। पर क्या मैं ये समझता हूँ कि ठीक जो है बंदे रेगुलर क्लास में है, अगर उनका कुछ छूट रहा है तो उनको पढ़ाना बनता है, उनको पढ़ाना चाहिए मतलब। सर ये रिकॉर्ड कर रहे थे सर, सर आप हाँ जो अभी चल रहे हैं अपनी क्लास से रिकॉर्ड कर रहे थे नहीं कर रहे सर? कर रहा हूँ ना हाँ सर वो चढ़ा देना सर वो अपने यूट्यूब पे। बेटा, मैंने इसकी लिंक मैंने बता के चढ़ा दिए ये चीजें बेटा। मैं खुद पहले इनको क्या नॉर्मली अकेला पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद इसको चढ़ा देता हूँ क्लास का, यूट्यूब पे सर, यूट्यूब आपके पे चढ़ा। यूट्यूब पे। हाँ मेरे यूट्यूब पे चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आपको इसकी लिंक भी सेंड कर दी, ठीक है? मैंने आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया बेटा, देखो तो सही, क्लासरूम में जाके देखो से आप, नहीं ठीक सर है? मैं तो इसलिए बोला था जो नहीं अटेंड करने कर पा रहे वो कर लेंगे, मतलब नहीं नहीं पढ़ने बेटा मैंने पड़ेंगे तो। हाँ नहीं कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी बेटा जो क्लास में नहीं आता ना, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे यूट्यूब के लेक्चर देखेगा यार। नहीं सर वो क्या गांव वाले बेचारे बहुत सारे हैं, उनको सोयाबीन आ गए तो सोयाबीन भी कटने लग गए, नहीं तो पहले पीछे 7 8 जने अटेंड और कर रहे थे क्लास। हाँ यार, अच्छा सोयाबीन काटने लग गए क्या? हाँ अरे बारिश में सोयाबीन कैसे काटेंगे यार? हो रहा है ऐसा ही, हो क्या किसान। अच्छा चल कोई बात नहीं, हो तो जब भी बोलेंगे मैं पढ़ा दूंगा रात, मतलब कभी भी दिन में कभी, और इधर एक्स्ट्रा करवा देंगे, ठीक है? वो टेंशन नहीं। और मैंने इसका वीडियो भी डाउनलोड करके डाल दिया हूँ इसमें। चलिए अपन स्टार्ट करें अब। ठीक है सर। तो अपन एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आप लोग से ठीक है एक कॉपी पेन आपने लिख कर रखी है ना? कॉपी और पेन रख लीजिए अपने पास। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, अपन उसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दूंगा, मैं भी सॉल्व करवाता हूँ आपको।
ये न्यूमेरिकल में क्या है कि होल सर्कल बेयरिंग को आपको रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर। चलिए, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि होल सर्कल बेयरिंग क्या क्या है। ये यहाँ पे WCB, ठीक है। पहला दिया आपको 22 डिग्री और 30 मिनट होल सर्कल बेयरिंग में। तो इसको रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दूसरा आपके पास है, अब जैसे 22 30 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये वाला एंगल बताना है, फाइंड आउट करना है, अल्फा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा दोनों सेम होते हैं। थीटा और अल्फा दोनों ही सेम होते हैं। मतलब क्या कि अगर होल सर्कल बेयरिंग आपको 22 डिग्री 30 मिनट दिया, तो ये 22 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ 22 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, एक सेकेंड। दिक्कत देता है इसको, यहाँ रख देता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह अगर 23 की यस सर। 23 की अगर इसकी जगह अगर मैं वो लिख देता हूँ आपको 35 डिग्री, तो क्या होगा? इसको आप WC में ये WC में 35 डिग्री दे दिया है। अब इसको रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में बताओ। आयुषी बेटा, आयुषी हाँ सर। बेटा, अगर एंगल 20 डिग्री 30 मिनट की जगह मैंने 35 डिग्री कर दिया, तो होल सर्कल बेयरिंग कैसे दी हुई आपको? तो रिड्यूस सर्कल बेयरिंग बता सकते हैं क्या आप? ठीक तो बताइए। बेटा एंगल तो सेम रहता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। 20 डिग्री 30 मिनट हो या 35 हो, 90 से पहले 0 to 90 जितना भी होगा, उसका मतलब क्या होगा? नॉर्थ 22 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा, 35 ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यदि 35 की जगह मैं 45 बोलूं, तो क्या आएगा पवन? पवन, हाँ सर। अगर 35 की जगह 45 डिग्री एंगल हो जाता है, तो क्या करते हैं अपन? इसको होल सर्कल बेयरिंग में कैसे लिखते हैं? सॉरी, रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में। सर ये ईस्ट में वो वेस्ट में हो जाएगा सर क्या? नहीं, नॉर्थ और साउथ तो वही रहेगा। मेरी बात सुनो, जब तक आप 0 to 90 डिग्री जा रहे हो, 0 to 90 डिग्री तक, यस सर। 90 तक आप क्या लिखोगे उसको? नॉर्थ टू ईस्ट हमेशा याद रखना।
ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल जाएगा ये नॉर्थ टू ईस्ट होगा। हाँ 90 से 180 डिग्री तक जब जाओगे आप, 90 टू 180 डिग्री, तो क्या करेंगे सर उसको? तो साउथ टू ईस्ट हो जाएगा उसमें, साउथ टू ईस्ट। ईस्ट। ठीक है, मतलब उस कंडीशन में, इस कंडीशन में एंगल ये हो रहा है, उस कंडीशन में एंगल क्या मेजरमेंट करेंगे अपन, इधर से मेजरमेंट करेंगे ये। ठीक है, अब यदि 180 से 270 हो जाए, 180 टू 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें अपन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साउथ साउथ टू वेस्ट। टू वेस्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यदि और नॉर्थ टू, अगर मैं इस क्वाड्रेंट की इसमें बात करता हूँ, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 270 से लेकर 360 तक, 360 तक की बात करें अपन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू वेस्ट। ठीक है, कोई डाउट? नो। ठीक है, अब यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं और मैं बोलता हूं 45 डिग्री एंगल होल सर्कल बेयरिंग दिया, तो आप इसको, एंगल तो सेम ही रहेगा, बस क्या चेंज होगा, इसके लिखने का तरीका, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 45 के लिए, तो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। हाँ नॉर्थ ईस्ट बेटा, 45 डिग्री बता रहा हूं ना, तो ईस्ट। 0 टू 90 डिग्री के बीच हाँ की सर बात सॉरी। है। हाँ हाँ सर सॉरी, 45। 45, नॉर्थ हाँ टू सर, वो ईस्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ तो नॉर्थ 45 ईस्ट। अगर मैं 60 की ईस्ट। बात कर दूं, 60 डिग्री 60 एंगल की की, बात करोगे सर, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वो भी फर्स्ट में आएगा सर। ठीक है, 70 की बात करूं तो भी फर्स्ट में आएगा, मतलब मैं 90 से यस पहले सर। अगर मैं 89 डिग्री एंगल की भी बात करता हूं, तो वो भी काय में आएगा, जी सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट आएगा। क्वाड्रेंट। मतलब 89 की बात करें तो नॉर्थ 89 डिग्री ईस्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं? यस सर। चलिए, तो मैं कहने का मतलब ये हुआ सामने वाले का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं आता, केवल डायरेक्शन को लिखना पड़ता है अपने को। ठीक है, अब मैं जी सर, सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम वाले हाँ जितने भी 0 टू, एंगल। हाँ 0 टू 90 डिग्री के बीच वाले जितने भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो आपको मालूम ही जी है। सर। अब दूसरा बात बता रहा सामने वाला 170 डिग्री एंगल है। 170। हाँ 170। 170, ये हाँ, किसके, तो सर मतलब ये ये कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 170 ईस्ट मतलब टू क्या है? साउथ। नहीं, ये 170 मतलब क्या हुआ, होल सर्कल बेरिंग, क्योंकि आपको अच्छे होल से मालूम सर्कल है, है। हाँ क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि रिड्यूस सर्कल बेरिंग में तो क्या करता है सामने वाला, रिड्यूस सर्कल बेरिंग में 90 डिग्री से 0 टू 90, सॉरी 0 टू, टू 19। बस 90 डिग्री, इससे जीरो से, इससे ज्यादा 90 से ज्यादा कोई जा ही नहीं सकता रिड्यूस सर्कल बेरिंग में। क्यों? क्योंकि जैसे ये जाएगा तो इसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। फिर जैसे सपोज करो आपका ये आपका क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेगा सामने वाला तो ये इधर से आएगा, फिर साउथ की तरफ से आएगा। ठीक, तो अब इसने सामने वाला ने दिया 170 डिग्री और आपको निकालना है होल रिड्यूस सर्कल बेरिंग, मतलब आपको ये निकालना है ये वाला एंगल, और आपको दिया क्या है 170 मतलब ये, तो आप कैसे निकालोगे, ये टोटल कितना है 180 डिग्री है। यस सर। अब 180 में से माइनस कर देते अपन 170, तो अपने को ये वाला एंगल मिल जाएगा 10। 10। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साउथ 10 डिग्री ईस्ट। यस सर। ठीक है, अगर ये 170 जगह मेरे को सपोज करो 150 होता, 170 जगह 150 होता, क्या लिखेंगे अपन
सर इसमें WCB को RB में कन्वर्ट किया है ना सर? हाँ, मतलब WCB दिया हुआ है आपको, RB आपको निकालना है, सीधी सी बात ये जी सर। करेंगे। ठीक है, अब 180 जगह अगर 150 होता तो क्या करते अपन? 180 माइनस 150। हाँ, कितना आ जाता? सर इसमें साउथ तीस साउथ 30 30 डिग्री ईस्ट। साउथ 30 डिग्री ईस्ट। सही है, 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री सर। हाँ ईस्ट की। ठीक है, अगर यस 170 सर। जगह 140 आ जाता तो? 140। हाँ, तो भी यही आता सर, साउथ ईस्ट ही। सर ये सर अलग आता सर। नहीं ये कितना आता? ये थर्ड काउंट कोऑर्डिनेट में आता सर। ये थर्ड क्वाड्रेंट में और कैसे आ इसका जाता? आता बेटा 140 थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आ गया? कहाँ से आगे और? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, सेकंड में ही आ गया सर। 140 सेकंड में आया सर, सेकंड में आया। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको सर इसका लिखेंगे साउथ साउथ 40 डिग्री ईस्ट। सही है। अब यदि मैं इसको 140 की जगह मैं लिख देता 120 लिख देते तो क्या होता? 120। हाँ, सर इसका साउथ 60 डिग्री। 60 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ठीक। सर वो 180 में से 120 माइनस हो जाता। हाँ, तो 160 डिग्री आ जाता है। जी सर 16 वो सर साउथ 60 डिग्री ईस्ट। कोई डाउट नहीं, सेकंड क्वार्टर तक की यस दिक्कत नहीं। अब अपन थर्ड क्वार्टर नो की बात सर। कर लेते हैं। जी सर। ये होलसेल कर बेयरिंग में दिया आपको 210। जी सर। ठीक है, अब आपको निकालना है रिड्यूस सल्फर बेयरिंग, मतलब आपको निकालना कितना है? ये वाला एंगल निकालना दो आपको, ये वाला एंगल। जी सर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये। ठीक है, मतलब आपको कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल। ठीक है, मतलब क्या है? साउथ हाँ, अब ये एंगल निकालना साउथ आपको। हाँ, बोलो बेटा बोलो। साउथ 60 डिग्री नहीं 60 हाँ 60 डिग्री वेस्ट। 60 डिग्री कैसे आ गया बेटा? सर ये अपन ने 270 था ना सर वो। 210 है बेटा, 210। नहीं सर ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में सर हाँ उसका 270 है। हाँ, 180 से 270 तक के बीच में। जी सर हाँ 270 तक था। हाँ, और ये 220 आपने को दिया है ये सर नाउथ से यहाँ तक 210 नहीं, 210 है बेटा। है ना सर। हाँ, तो 270 में से माइनस 210 हो जाएगा। नहीं बेटा, इसको ऐसे नहीं करते। पर आपको ये जो 210 ये जो दिया है ना, 210 आपको जी यहाँ सर। से यहाँ तक दिया पूरा, ये देखो ये। ठीक है, और जी आपको सर। ये वाला पोर्शन चाहिए, तो इसको ऐसे करते हैं अपन, 210 में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, ये वाला 180। 180, तो मुझे ये वाला भाग मिल जाएगा। जी 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 सर। 180, तो अपने को क्या मिल जाएगा? साउथ टू वेस्ट जाएंगे अपन। साउथ कितना आएगा? 210 में से 180 माइनस करो तो सर साउथ 30 30 डिग्री। आगे वेस्ट। वेस्ट। गुड। ठीक है, अब यदि 210 की जगह अपना मैं मान लो ये 230 होता है, तो क्या करते हैं?
सर इसमें भी वही करते हैं, ये 230 में से माइनस करते हैं 180 को। करो। सर 230 दे रखा है ना इसमें, हाँ 230। हाँ हाँ, पहले 210 दे, अब 230 हो गया। सर इसका आएगा साउथ 50 डिग्री वेस्ट। साउथ 50 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अगर 230 की जगह मैं मान लेता हूँ 200 डिग्री होता तो 200 ही। 20 आएगी सर, और क्या 20 वेस्ट। जी क्या सर, आएगा? साउथ साउथ 20 20। डिग्री वेस्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। जी सर, आ गई ये तो समझ में। ठीक है, आगे पढ़े अपन, आगे देखें। जी सर। अब एक दिया है आपको होल सर्कल बेरिंग में ही, ये वाला एंगल दिया आपको 330, और आपको ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है, मतलब कहने का ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो अगर इसको कैसे क्या करेंगे बताओ? इसको 360 में से माइनस करेंगे। 360 डिग्री माइनस करेंगे माइनस क्या करेंगे? 330। 330 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉर्थ, क्या आएगा? नॉर्थ टू वेस्ट है ना, हाँ नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। वेस्ट। ठीक है, अगर 330 की जगह मेरे पास होता है ये 320 डिग्री होता है, 320 डिग्री होता है, तो क्या करते हैं बेटा? तो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट आ जाता। नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। 40 डिग्री वेस्ट। और ये मान लो 30 डिग्री की जगह 320 की जगह 300 ही होता तो 60 डिग्री आ जाता। नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट। चलो, और अगर ये 280 होता तो 80 डिग्री हो जाता। ठीक है, 280 मतलब नॉर्थ 280 में से कितने 360 में से 280 गए तो कितना आएगा? 80 डिग्री वेस्ट। वेस्ट। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, सर अब एक बात बताओ, यदि मैं आपको ये दे देता, ये मान लो ये मेरे को दे देता 30 डिग्री, और मैं अगर आपसे पूछता कि ये वाला एंगल बताओ पूरा, तो ये बता सकते कि आप? हाँ सर। कितना आता? 330। ये 330 आ जाता। 360 में। हाँ, 360 में से 30 डिग्री माइनस कर देते अपन, जी सर, तो ये WCB आ जाता। तो ये होल WCB आ सर्कल जाता। पे। ठीक है, अब अगर यदि जी ऐसे सर। ही, अब यदि ऐसे ही आपको मैं तो अगर एक बात हेलो बताऊं, हाँ, क्या आवाज चली गई थी क्या? कोई बात सर, वासु सर भी 11 बजे की बोले रहे सर, क्या है? नहीं, वासु सर से मैं बात कर लूंगा बेटा, है ना। मैं अपनी क्लास ठीक लगा है। लेते अपन आज अपनी,
फिर बाद में एक क्लास से रहेगी तो अपन बाद में देख लेंगे उसको, है ना। वैसे मैंने यूट्यूब पे आपको ये चीजें बता दिया था, देख लेंगे, अभी बात कर लेते सर से भी। रुको मैं बात करके आता हूँ सर से, 10 मिनट आप रुकना है ना, कहीं जाना मत बेटा, है ना, ठीक है। हेलो बेटा 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी सुहासु सर से बात करके आता हूँ ना।